के ड्रामास के फ़ैन अब हम में से हर कोई है, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। लेकिन कौन से ड्रामास किसने देखे हैं और कौन से ड्रामास किसने नहीं देखे हैं, ये मुझे नहीं पता। आफ्टर ऑल किसको पता हो सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम जागृति सेठिया, योर होस्ट, एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जागृति मूवी दे। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम में मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी के ड्रामास देख लिए हैं, मैंने भी काफ़ी देख लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे के ड्रामास की एक यूनिक फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो रियलिस्टिक फैक्ट्स हैं और फिक्शनल से जुड़े हुए भी हैं कहीं ना कहीं, बट एक्चुअली वो उसके रियल फैक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉब्लिन, हाँ किसने नहीं देखी? गॉब्लिन इज माई फेवरेट। इनफैक्ट तब से ही तो मेरा कनेक्शन शुरू हुआ था के ड्रामास के साथ। लिटरली बहुत ही अमेजिंग सीरीज है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए। उसके ओस्ट, उसकी स्टोरी, उसका कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। तो गॉब्लिन के अंदर जो मेन हमारे गॉब्लिन है वो, अगर आपको याद होगा कि जो हमारा एपिसोड 16 था लास्ट के अंदर, तो जब वापस से जीवन तक आती है तो उनसे पूछती है कि मैं कौन हूँ। तो आपको याद होगा कि जो गॉब्लिन हमारे जो होते हैं गोंग्युसो, उन्होंने अपने आप को गॉब्लिन नहीं बोला था, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, दैट वाज डोकेबी। डोकेबी का मतलब शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो डोकेबी इज़ द ओरिजिनल या कोरियन, क्योंकि सारे कोरियन लेजेंड्स ही हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए उनका कोरियन नाम इस डोकेबी। ये तो सिर्फ हिंदी में गॉब्लिन बोलते हैं, पर वैसे होता है डोकेबी है। और आपको उसके रियलिस्टिक फैक्ट्स पता है, बहुत ही अजीब से हैं और बहुत ही सैड भी है, बट ठीक है फाइन। तो इसकी रियल फैक्ट ये है कि जो डोकेबी होते हैं ना, वो रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीवियस टाइप के होते हैं। दे आर नॉट लाइक वेरी काइंड, जैसे कि हमारे शो में दिखाया गया था। तो वो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, तो अगर आपके साथ हो ना तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। वो ना आपको ना कोई भी राह चलते इंसान को ना ऐसी ही ना चुनौती देंगे, ललकारेंगे कि आ जाओ मेरे साथ रेसल करो। और फिर उसके बाद ये तो नहीं कह सकती कि क्या होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई ऐसे सुपरनेचुरल बीइंग के साथ, इतना पावरफुल सुपरनेचुरल बीइंग के साथ भला कोई अगर रेसल करेगा तो उसका क्या हाल होगा, कोई भी सोच सकता है। तो गॉब्लिन का मतलब डोकेबी होता है, और डोकेबी रियल में पूरा ऑपोजिट है हमारे गोंग्युसो वाले गॉब्लिन से। अब मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड पार्ट इसी चीज़ का, जो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद होगा तो उसमें हमारे प्यारे ग्रीन रीपर भी थे, वांग यू जी। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, ही वाज सो क्यूट, इतने क्यूट लग रहे थे वो उसमें। तो मैं बात कर रही हूँ ली डोंग वॉक्सर की, और अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा द टेल ऑफ द नाइट गेट। बहुत ही अच्छी 2020 की अराउंड की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सीरीज़ है, मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा, बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो उसके अंदर अगर आपने सुना होगा तो दे आर गमी होस। तो गमी होस क्या होते हैं ये हमें पता है, लेकिन गमी होस रियल में क्या होते हैं ये आपको नहीं पता होगा। और एक और चीज़ कि उसका जो कोरियन वर्जन है उसी को ही हम उसी को हम गमी हो बोलते हैं। तो दे आर वेरी काइंड ऑफ अलग, क्योंकि जैसे स्टोरी में क्या था, हम लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी सीरीज भी थी ऐसी कि वहाँ पे दिया था कि कोई ब्यूटीफुल गर्ल का रीइंकार्नेशन होता है जो उनका फर्स्ट लव होती है, लेकिन एक्चुअल में उल्टा हो जाता है। इट्स लाइक कि वो खुद एक ब्यूटीफुल सी गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद शिकार करते हैं। तो इसीलिए गमी होज आर ऑल्सो रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट है, पूरा पोलर ऑपोजिट है वो अपने कैरेक्टर से, जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है हमारे ली डोंग वॉक सर ने या गोंग्युसो सर ने, तो इट्स लाइक टोटली ऑपोजिट। तो वो तो ब्यूटीफुल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड उसके बाद अपने प्रे को ढूंढते हैं, और अधिकतर वो रहने दो, चलेगा छोड़ो, ये जानने में क्या फ़ायदा, रहने दो। तो बी केयरफुल अबाउट इट टू। इतना देखने की बात कब क्या हो जाए किसको पता। ओके फाइन। अब मैं बात करूँगी हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट, जिसका मुझे ओस्ट बहुत ही ज़्यादा मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपने सुना होगा डन फॉर मी, बहुत ही अच्छा होस्ट है, नहीं सुना तो आप डालोगे तो डन फॉर मी होस्ट, आप ऐसे करोगे तो आ जाएगा OST होस्ट। तो उसके अंदर अगर आपको मालूम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात कर रही हूँ होटल डेल लूना की। जी हाँ, होटल डेल लूना के अंदर अगर आपने फर्स्ट एपिसोड में नोटिस किया होगा तो जब जो हमारी मानहोल मैम होती हैं वो ऐसे गन लेके जाके ऐसे एकदम शूट कर देती है, इनविजिबल गन मार देती है। तो वो जिस स्पिरिट के किलर होते हैं, दैट्स
वाटर गोस्ट। तो अब वाटर गोस्ट क्या होता है, उसका मतलब कोरियन नेम क्या होता है, दैट्स मुल्गविसन। मुल्गविसन होता है MULGWISIN, मुल्गविसन। तो अब ये क्या होती है, मतलब ये क्या होते हैं, इट्स नॉट लाइक वो फीमेल ही होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी स्पिरिट होती है जो पानी के अंदर मतलब डूबने की वजह से मरी होती है। एंड इट्स लाइक कि मतलब वो अकेले मरे होते हैं ना, तो उन्हें कोई चाहिए होता है एज अ कंपनी। और जब इंसानों को कंपनी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं मिलती है, तो कई बार दिमाग का भी इधर उधर हो जाता है। तो आप सोचिए कि स्पेस का तो फिर भी हमसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उन्हें तो कोई देख भी नहीं सकता, उनसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई वो आपको बुलाती है कि आप पानी में आ जाओ। बेसिकली दे हॉन्ट यू। और अधिकतर बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज होती है उसी के अंदर वाटर गोस यानी कि मुल्गविसन ज़्यादा आपको फील होंगे, या ज़्यादा मतलब जाहिर सी बात है, जैसे कि हाँ लेवर है वो इतनी बड़ी है कि वहाँ पे ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो यानी कि फिर वहाँ पे वो भी ज़्यादा है। बट इसमें लेके सिर्फ बड़ा बड़ा छोटे छोटे में भी अगर कुछ है तो मतलब वाटर गोस्ट मतलब वाटर गोस्ट ही होता है। तो आज तो मैंने आपको बताया 3 हमारे जो फेवरेट कोरियन ड्रामास थे, उसी के ही रियलिस्टिक फैक्ट्स जो कि ऑलमोस्ट पोलर ऑपोजिट हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसके थोड़े और डिटेल्स फाइंड आउट करूँ और आपको और बताऊँ। और एक और चीज़, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि द टेल ऑफ द नाइट टेल का सीज़न 2 आने वाला है 2023 के अंदर। हालांकि उसके अंदर हमारी मेन लीड का सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस है, बस स्टिल यू कैन। तो बेसिकली उसकी सीज़न 2 एंड सीज़न 3 दोनों ही 2023 में टेलीकास्ट करने की बात है। तो सेकेंड सीजन आई थिंक जापानीज के आसपास एरा दिखाया है 1938, और उसके बाद वापस जोसिन एरा का हम लोग जोसिन पीरियड की कहानी देखेंगे। तो 12 एपिसोड्स हैं एंड 10 एपिसोड। सीजन 2 12, सीजन 3 आर ऑफ 10 एपिसोड्स। अभी तक तो इतनी बात पता चली है। तो अगर आप एक्साइटेड है तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाइए, अपनी डेट्स और टाइम बता के रखिएगा ताकि हमें भी तो पता चल सके भाई कि आखिर आगे हुआ तो हुआ क्या। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। 안녕하세요.